तो भाई XUV 300 का जो नया नामकरण हुआ है वो हुआ है 3XO। भाई नाम तो गदर। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी मार्केट में बहुत धमाल मच रही है XUV 300 को लेके कि उसका फेसलिफ्ट कब आएगा, क्योंकि लास्ट के 6 महीनों से उसकी टेस्टिंग चलती जा रही है, तारीख पे तारीख, मतलब नई नई डेट्स निकलती आ रही है भाई। अब आ रहा है, बट फाइनली ऑफिशियली महिंद्रा ने लॉन्च कर दिया है टीजर, और फाइनली अब एक एग्जैक्ट डेट मिली है कि 29 अप्रैल को XUV 300 लॉन्च हो रही है। तो अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, मतलब 1 महीने के अंदर लॉन्च हो जाएगी अभी तक की बात की जाए तो, क्योंकि वैसे तो 6 महीने से टेस्टिंग चल रही है। पता नहीं सड़कों पे लोगों को दिख भी रही थी भाई, वीडियो पे वीडियो लोग दबा दब वीडियो डाल रहे थे, लेकिन कंफर्मेशन किसी के पास नहीं थी कि भाई क्या हो रहा है, कब लॉन्च होगी, एग्जैक्टली हमें देखने को कब मिलेगी। बट मार्केट में मतलब महिंद्रा ने अब जाके टीजर लॉन्च किया है कि भाई अब फाइनली आपको 29 को XUV 300 का नया फेसलिफ्ट आ जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि भाई जो हाइप बन चुकी है ना, दबा के बन चुकी है 6 महीने से। मतलब ऐसी कोई हाइप बनाता है भाई? 6 महीने से हाइप बनी हुई है कि अब लॉन्च। तो महिंद्रा की ये स्ट्रैटेजी जो है ना वो जबरदस्त है भाई, बहुत दबा के हाइप बना दी है उसने। लेकिन अब बहुत चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि सीधी जाके आपने बुकिंग करा लेनी है, नहीं, बुकिंग ऐसे नहीं करानी। तो ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखना, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि मतलब आंख बंद करके ही आपने ले लेनी है। तो इस वीडियो में बहुत सारी चीजों पर बात करेंगे, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है, क्या पुरानी XUV में था और नई में क्या आने वाला है, वो सारी चीजें बताएंगे। और किन किन चीजों का आपको खास ख्याल रखना है उन चीजों पे भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। तो भाई जैसे कि कंफर्म हो चुका है कि 29 अप्रैल को गाड़ी शोरूम पर आ जाएगी। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो भाई इंजन प्रोस्पेक्टिव में वही 3 इंजन मिलेंगे, जिसकी बात सबको मालूम है कि जो W4 मॉडल है उसमें पुराने वाला ही 1.2 लीटर टर्बो इंजन मिलेगा। उसके ऊपर वाले वेरिएंट में आपको GTI का इंजन मिलेगा और एक अपना डीजल इंजन। तो ये 3 इंजन है, इंजन में कोई खास चेंजेस नहीं है। लेकिन W8 W6 में आपको GTI का टर्बो इंजन मिलेगा, प्रोड्यूस करेगा 130 PS और 230 Nm का टॉर्क। लेकिन W4 प्रोड्यूस करेगा अपना 200 Nm का टॉर्क, क्योंकि वो पिछले वाला इंजन है। अब बात करते हैं कहाँ चेंजेस हुए हैं। तो भाई एक तो बूट स्पेस को लेकर जो महिंद्रा और मतलब लोगों के बीच में मिसकंसेप्शन नहीं था, वो एक्चुअली था कि बूट स्पेस बहुत ज्यादा ही कम है अपनी पुरानी XUV 300। पुरानी ही बोलेंगे, नहीं अभी तो चल ही रही है फिलहाल, जब तक से नई नहीं आती तो नहीं है अपनी। तो पिछली XUV 300 में जो बूट स्पेस की कमी थी वो आने वाली XUV 300 में पूरी की जाएगी, इसकी श्योरिटी 100% है। लोगों ने बहुत सारे स्पाई शॉट भी देखे हैं, तो उसके हिसाब से कि भाई नहीं, अब तो बूट स्पेस आपको मिलेगा ही मिलेगा बढ़ा हुआ। अब बात कर लेते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात कि भाई देखिए, इंजन स्पेसिफिकेशन में कोई खास चेंज नहीं है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको किन बातों पे खास ख्याल रखना है। तो भाई आंख बंद करके जाकर बुकिंग नहीं करानी, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि महिंद्रा का जो फर्स्ट लॉट होता है ना वो भाई बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं कि आप उसको जज नहीं कर सकते कि वो सही होगा या नहीं होगा। महिंद्रा इवन टाटा का भी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि भाई मत कराना बुक पहले लॉट में, एटलीस्ट पहला लॉट देख लो, क्योंकि कुछ इश्यूज आते हैं। स्कॉर्पियो N में भी आए थे, XUV 700 में भी आए थे। तो मेरा कहना है कि आप थोड़ा वेट कर लेना 3 से 4 महीने। लेकिन अगर जल्दी है ही है तो फिर क्या ही करना, मेरी बात मानने की कोई जरूरत नहीं, फिर तो आंख बंद करके जाके ले लेना। अब बात करते हैं कि भाई चेंजेस। तो चेंजेस हो भाई, ये XUV 300 पूरी तरह से बदल दी गई है। एक नया टीजर लॉन्च हो गया, वो टीजर पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी मैं मोटा बता देता हूँ कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो भाई पिछली जो टेल लाइट है ना वो एकदम कनेक्टेड कर दी है, बहुत ही यूनिक लग रही है, बहुत ही स्लीक डिजाइन दिया गया है। सबसे खास बात, उसका फ्रंट भी चेंज कर दिया गया है। फ्रंट की जो ग्रिल है पूरी टोटली चेंज है, तो आपको एक फ्रेश लुक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सेम उसी में थोड़ा बहुत चेंज किया, नहीं, बिल्कुल का बिल्कुल फ्रेश लुक। और सबसे खास बात,
भाई XUV300 का नाम चेंज कर दिया इन्होंने। तो भाई XUV300 का जो नया नामकरण हुआ है वो हुआ है 3XO। भाई नाम तो गदर है, मतलब बढ़िया लग रहा है। 300, कोई लोग 300 बोलते थे, कोई 300 बोलते थे। नाम के मुकाबले में ना भाई बन की बात। अब तो मतलब नाम बहुत बढ़िया है। अब एक और चीज है कि जो डिजाइन चेंज किया है ना, जो बहुत बढ़िया एक तरह से नया डिजाइन नई थीम के साथ जो लेके आ रही है महिंद्रा, तो क्या ये कोशिश की जा रही है कि नेक्सॉन की सेल को काटने की। बट नेक्सॉन की सेल को कैसे काट सकते हैं, इतनी जल्दी नहीं काट सकते। हाँ, अब देखने पे ही पता चलेगा कि कोई देखिए टीजर में एग्जैक्ट थोड़ा सा टेल लैंप दिखाया गया है, पीछे से कनेक्टेड लाइट दिखाई गई है, आगे का दिखाया, कर्व बहुत सारे दिए गए हैं। तो मैं 100% नहीं कह सकता हूं कि ये भाई XUV300 जो है वो नेक्सॉन की सेल को काट पाएगी कि या नहीं काट पाएगी। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो भाई इसका प्राइस जो है वो हमेशा नेक्सॉन से हायर साइड पे रहता है, लेकिन एक और खास बात है कि जो बेस मॉडल के प्राइस है ना, ये लोग सेम रखते हैं, लेकिन उसके बाद W6, W8 ऑप्शनल के प्राइस ये बहुत हाई चले जाते हैं। नेक्सॉन और इसके बीच में ऑलमोस्ट 1 लाख का फर्क रहता है। तो 1 लाख का फर्क रहता है, तो इसलिए बहुत सी पब्लिक चली जाती है भाई नेक्सॉन पे। तो क्या उसकी सेल को काटने के लिए प्राइस में कुछ किया जाएगा? लेकिन जिस हिसाब से ये थीम और बाकी चीजों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो नए नए फीचर दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसकी प्राइस कम की जाएगी। इवन इसकी प्राइस अभी भी नेक्सॉन से भाई ये हाईएस्ट रेंज पे रहेगी। तो सेल का जो फंडा है ना, तो सेल तभी इसकी बढ़ सकती है अगर इसकी प्राइस को कुछ एटलीस्ट नेक्सॉन के आसपास लेके आ जाए। ब्रेजा होगी, नेक्सॉन होगी, वेन्यू होगी, इन सब से इसकी प्राइस रेंज हायर साइड पे ही है। तो देखते हैं कि मार्केट में अब क्या होने वाला है, क्योंकि XUV300 के फाइनली डेट तो आ गई है। बट भाई अब ये कितना इम्पैक्ट करेगी इस ऑटो सेक्टर के मार्केट पे, वो देखने वाली बात है। गाड़ी में कोई डाउट नहीं है कि गाड़ी में कोई डाउट नहीं कि भाई इस गाड़ी की परफॉर्मेंस नेक्सॉन, ब्रेजा इन सब से अलग लेवल की है, तो उसमें तो भाई कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन एक प्राइस पॉइंट हो गया, और एक जो डिजाइन है, डिजाइन अब जब तक से आप अपनी आंखों से नहीं देखोगे बुक मत करा लेना। एटलीस्ट डिजाइन को अपनी आंखों से देखने के बाद ही आप भी जज कर पाओगे कि बुक करानी चाहिए या फिर नहीं। बात करते हैं इंटीरियर की, तो इंटीरियर भी टोटली तरह से, पूरी तरह से बिल्कुल चेंज है। लेकिन इसका अजम्पशन ये देखिए, टीजर में नहीं दिखाया गया, हल्का फुल्का दिखाया गया, बट अजम्पशन ये लगाई जा रही है कि ये पूरा जो XUV400 की इंटीरियर की थीम है वही इंट्रोड्यूस की गई। पर्सनली मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि भाई जो 400 की जो इंटीरियर है ना, वो उससे बहुत बेटर इंटीरियर की ऑप्शन आज की डेट में तो है। एटलीस्ट इसको 700 के जैसा कुछ थीम या लुक या वो दी जाती इंटीरियर में, तो वो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन अभी भी इस पे 100% मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्या पता कुछ और थीम इन्होंने इंट्रोड्यूस की है। लोग वैसी बातें कर रहे हैं कि ये 400 जैसी ही है अंदर से, बट मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, अगर ये 400 जैसी हुई अंदर से, तो वो मजा नहीं आएगा जिसकी उम्मीद की जा रही है। और हाँ, एक और खास पॉइंट, AC वेंट जो है वो पीछे मिलेगा, यहाँ पे 100% मिलेगा। तो उससे बहुत बड़ा मतलब एक फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि भाई इतनी बढ़िया गाड़ी जो आप 10-12 लाख रुपए लगा रहे हो और AC वेंट भी नहीं है पीछे, तो वो बड़ी दिक्कत हो जाती है। मतलब वैसे कूलिंग में दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर कोई आपका फ्रेंड सर्कल में कोई बैठा हुआ है और वो सामने से बोल देता है कि भाई इतनी बढ़िया गाड़ी है और इसमें AC वेंट ही नहीं है, वो थोड़ा फील होता है ना। तो वो चीजें अब खत्म हो जाएगी, AC वेंट मिलने वाला है इस 3XO। तो भाई XUV300 का जो नया नामकरण हुआ है वो हुआ है 3XO। भाई नाम तो गदर है, मतलब बढ़िया लग रहा है। 300, कोई लोग 300 बोलते थे, कोई 300 बोलते थे। नाम के मुकाबले में ना भाई बन की बात। अब तो मतलब नाम बहुत बढ़िया है, डिजाइन भी बढ़िया है, इंटीरियर पे भी बात हो गई है। अब सिर्फ ये रह गया है कि मार्केट में आने के बाद क्या बूम बनाएगी, तो उन सारी चीजों को देखना अभी बाकी है। लेकिन हाँ, आपको मैंने जो जो पॉइंट बताए हैं, जिन जिन बातों को आपने खास ख्याल रखना है, वो जरूर ध्यान रखना कि ऐसे ही आपको बुक नहीं करानी। एटलीस्ट इसका फर्स्ट लॉट जाने दो, उसके बाद देखो। अब आप शोरूम पे जाओ, फिर जाके देखो क्या क्या चेंजेस हुए। पर्सनली तो भाई अभी हमने भी नहीं देखी, जितने भी स्पाई शॉट देखने को मिले हैं वो कवर्ड है, उससे कोई आइडिया नहीं लगता। लेकिन टीजर जिस हिसाब से लॉन्च किया है महिंद्रा ने, जबरदस्त मजा आ गया। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।